बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर निकर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है कि सुमति कुमति सब की उरदही वेद पुराण संत अस कहई। सुमति कुमति, कुमति अगर यदि हो गया अर्थात कुबुद्धि हो गया तो समझ लीजिए कि अब दुख का आगमन होगा। सुमति हो गया और सद्बुद्धि हो गया, समझ लीजिए आनंद की प्राप्ति की ओर आप बढ़ रहे हैं। यह लक्षण उसका है। इसलिए यह से बचें, कुमतियां नहीं आने दें। एक राजा था, वो बड़ा विलासी था, लेकिन सत्य का खोज हमेशा करते रहता था। तो उसके राज्य में जितना भी साधु महात्मा भिक्षाटन के लिए आता था उसको पूछता था कि भाई आप लोग सब है घर द्वार सब छोड़ कर करके भिक्षाटन करके भिक्षा मांग करके भीख मांग करके खाते हैं, साधु बन गए हैं, इससे क्या लाभ हुआ, क्या प्राप्त किया? तो जो सब सही सही जवाब नहीं दे पाता था, वो राजा ने उसको अनादर कर करके कठोर शब्द कर करके भगा देता था। एक बार जो है पहुँचे हुए महात्मा जी आए भिक्षा के लिए राज दरबार में। वह आत्मज्ञानी तथा ब्रह्मज्ञानी थे। तो राजा साहब ने वही प्रश्न किया कि आप जो है विषय परिवार माया सब छोड़ कर करके जो भीख मांग करके खाते रहते हैं, इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या प्राप्त किए हैं? वह ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने जान लिया कि राजा साहब क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि हम मौत को जान लिए। क्या जान लिए? मौत को हम जान लिए। उधर जो है राज दरबार में तो बहुत सारे कर्मचारी बैठे हुए थे, तो मंत्री बोल देता है कि मौत तो सभी जानता है, ये कौन बड़ा भारी बात। तो कल बच्चा जो जन्मा है वो भी जानता है कि मरना निश्चित है, ये तो सभी जानता है। मूर्ख गंवार होशियार बुद्धिमान सभी जानता है, इसमें कोई नया बात जो आप जान लिए। ये तो गृहस्थाश्रम में रह करके भी जाना जा सकता था। काम तो करना धरना नहीं है, आलसी की तरह जो है ना, काम आलस को छिपाने के लिए आप भीख मांग करके खाते हैं। ये सब जो है ना अनेक प्रकार का डरामा वाला बात बोलते हैं। मौत जान ले, मौत तो सब जानता है। महात्मा जी उनके भाव समझ गए, कहा समझ गए। राय साहब एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर चाहते हैं कि यह राज भ्रष्ट नहीं हो, हम श्राप नहीं दे दें, एक यज्ञ मानना होगा। बल्कि कहिए महात्मा जी, इस मंत्री को फांसी की सज़ा सुना दीजिए, तीसरा दिन इसको फांसी दे लिया जाए। यह 3 दिन जो है जो बचेगा इसका, यह जितना भी सुख मौज भोग विलास कर सकता है करने दीजिए, जो चीज़ लेना चाहता है लेने दीजिए, और तीसरा दिन इसकी फांसी ले लिया जाए। इसको ऑर्डर आप दीजिए। बस यह आदेश राजा ने दे दिया कि तीसरा दिन इस मंत्री को फांसी दे दिया जाए। और यह तब तक जो है इधर जो समय है जितना सुख भोग विलास करना है इसको करने दिया जाए। जो जी सोना चांदी हीरा मोती जवाहर, जो चीज़ लेना है, रंग महल जगह जमीन दुकान मकान, पुत्र पुत्री स्त्री, जो भी इसको सुख भोग जहाँ से करना चाहता है, नाना प्रकार का बढ़िया से बढ़िया भोजन में बाग बगीचा जो भी चाहिए इनको दे दिया जाए, इनको घुमाया जाए।
राजभवन में इनको घुमाने का ऑर्डर दिया। तीसरा दिन जैसे फांसी का सजा सुना तो उसका पुराने वायु सूख गया। अब तो उसका मौत ही मौत उसको दिखाई पड़े। महात्मा जी ने कहा चलो जी इराज चलो घूमो। मंत्री जी आप मौत तो जानबे कर लिए हैं, तीसरा दिन मरना है ये कौन है। चलो वहाँ नाच हो रहा है बढ़िया, वहाँ नाच हो रहा है, चलिए वहाँ सोना चांदी है, वहाँ सोना चांदी है, हीरा मोती जवाहर जो जो चीज़ लेना है राजभवन में आप ले लीजिए, हम राजा से ऑर्डर आपको करवा दिए। हाथी घोड़ा गधा जितना भी जो चीज़ जितना है जगह जमीन जिससे लड़के से शादी करना है उसे कर सकते हैं। उसको कहा कुछ नहीं अच्छा लगता है महात्मा जी, कुछ नहीं अच्छा लगता है, आप ये क्या करवा दिए। तो आप तो बोल ही रहे हैं कि मौत को तो सभ्य जानता है, तो फिर अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। बढ़िया भोजन 56 प्रकार का बनवाए हैं, चलिए खा लीजिएगा। भोजन परोस के दिया कि खाया नहीं जाता है, एक कोर नहीं खाया जाता है। बढ़िया बढ़िया नाच दिखा करके कैसा लगता है, क्योंकि कुछ नहीं अच्छा लगता है दुनिया में। अब तो खाली हमको मौत ही मौत नज़र आ रहा है। जब तीसरा दिन हुआ फांसी के तख्ता पर ले गया गया तो उनको जो है ना बोला कि कुछ और जो कुछ इच्छा है, जान लिए मौत के लिए हुजूर, अब मौत जान लिए हम। फिर कुछ अच्छा लगता है क्योंकि कुछ अच्छा नहीं लगता है। परिवार से भेंट करना क्योंकि आप कुछ से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ अब तुम जान लिया। उसी प्रकार जो साधु जो है इसलिए उसको कुछ नहीं चाहिए, वह माया से विमुख हो जाता है, इसलिए दूर हो जाता है। वो मौत को जान लिया है कि अब मौत तो निश्चित है। जो मृत्यु को जान लेते हैं वह क्या होता है, उसकी भोग समाप्त हो जाती है। जैसे अभी तुम्हारी भोग समाप्त हो गई, भोग विलास की कोई लालसा है तो नहीं। तो उसी प्रकार जो अंतर्ज्ञानी होते हैं, विवेकशील प्राणी हो जाते हैं, तो उनको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मौत तो अटल सत्य है। इसलिए वह भोग विलास से वह विमुख हो जाता है, हट जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। क्षमा कीजिए गुरुदेव, अब ऐसा नहीं होगा। उसको क्षमा कर दिया। वो जो है उसी जगह से राजा और मंत्री महात्मा जी की सेवा में लग गए। कल के राजा साहब और मंत्री सभी जो है कर्मचारी जो है उनको गुरु मान लिए, उनका धर्म का सत्संग प्रवचन सुनने लगे। एवं प्रकार से यह निश्चित हो गया। मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि स्वस्थ शरीर को रखते हुए, स्वस्थ शरीर को रखने के कैसे आयुर्वेद का सेवन करें। स्वस्थ शरीर को रखते हुए आप जो है सतोगुण में सदाचार का पालन करें, आयुर्वेद का सेवन करें और ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में ही आप चिंतन मनन करें। तो स्वस्थ शरीर रखने के लिए मैं दवा आपको बता देता हूँ। इसका नाम है बृहत कांचन आभ्र रस। यह अत्यंत प्रभावशाली, यह भैंस जितना बली की मतानुसार मैं आपको यह शास्त्र समक्ष रख कर करके उसी के अनुसार से मैं बता रहा हूँ। आप देख लीजिए, इसमें सब स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यही मैं देख कर कहा, आपको सबूत चाहिए, प्रमाण चाहिए, मौखिक भी मैं बता सकता हूँ, मेरा प्रगाढ़ अध्ययन है। लेकिन मैं आपको शास्त्र इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप समझें कि भाई यह प्राचीन बुद्धिजीवी आदि विद्वानों के द्वारा लिखा गया है, कोई अखंडियों पाखंडियों और पूंजीपति दलालों का नहीं है। इसका क्या है, बृहत कंचना अभ्र रस। इसका देख लीजिए, सुरवर्ण भस्म, रस सिंदूर, मोती की भस्म, लो भस्म, अबरक भस्म, मूंग की भस्म, वैक्रांत की भस्म, चांदी की भस्म, तांबे की भस्म, बंग भस्म, कस्तूरी, लौंग, जावित्री और पलवा, एलवा जिसको कहते हैं एलोवेरा, घिकुमार, एलवा, इस प्रत्येक औषधि को समान भाग लेकर के सबको एकत्र घिकुमार के रस में साथ, यहाँ एलवा का अर्थ होता है मुसब्बर, और यहाँ घिकुमार के रस के साथ उत्तम प्रकार से खरल कर करके कुकुर भांगरे के रस, अब बकरी के दूध के साथ पृथक पृथक 3-3 दिन तक भावना देवें, आगिन पर चढ़ावें, देकर 4-4 2 रत्ती की गोलियां बनावें। यह रस यथा दोषानुसार अनुपान के सेवन से करने से क्षय जो सूखते जाता है, शरीर में लगता नहीं है। खांसी, भीषण खांसी है पुराना, राज्य क्षमा इसको टीबी कहते हैं अंग्रेजी में। श्वास, जिसका श्वास फूल रहा है, दम फूल रहा है, कफ वात जन्य पित्त आदि
कफ, वात और पित्त तीनों जो कुपित होकर जो रोग हुआ, तीनों दोषों से उत्पन्न 20 प्रकार के परमेह, 20 प्रकार के परमेह में धातु पिघल करके पेशाब के रास्ते से गिरना, 20 प्रकार के परमेह 20 प्रकार के हैं, 20 प्रकार के परमेह और अन्य सब प्रकार के रोगों को इस प्रकार नष्ट करता है जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता है। इसका सेवन करने से यह अत्यंत महाऔषध है, अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। आप निरोग, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी हो जाएंगे, सभी रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। कम्बाइनेशन इसका कितना कड़ा है। इसको स्वर्ण भस्म नहीं मिलेगा तो आपको वैद्यनाथ में भी स्वर्ण भस्म मिलेगा। आप स्वर्णमाक्षिक भस्म इसके बदले में दे सकते हैं, लेकिन प्रभावशाली परिणाम के लिए स्वर्ण भस्म देना चाहिए। जिसको विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने का इच्छा हो, जिन महानुभावों को, वह हमारे मोबाइल पर संपर्क करें या चिकित्सालय पर आने का कष्ट करें। मेरा मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। जय भारत, जय, नमस्कार।